मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा वो बांस काट रहे थे। बंटी कबूतर और कालू कौवा वो दोनों बांस उठाकर अपने घर की ओर ला रहे थे। अरे कालू, तुमने वो बांस उल्टा क्यों रख दिया? उसे सीधा रखो। अरे अरे टुन्नू भाई, क्या बताऊं यार, मैं तो काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, बस करना पड़ रहा है। कालू, आज तो कर लो, बच्चे उधर खेल रहे हैं। वही बच्चे इस बात से बेखबर, उन्हें तो पता भी नहीं था कि चील होती क्या है। सब बच्चे अपने खेल में मस्त थे। मैं तो राजा हूँ, राजा। और मैं रानी हूँ। और मैं सैनिक बनूंगा, सैनिक। हाँ। तभी कबूतर का बेटा कीकी फिसलकर घास में गिर जाता है। जंगल के सभी बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। अले अले, हंसो मत, मैं तो जानबूझकर गिरा था। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। हवा से पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा तूफान रानो चिड़िया के घर में था। उसकी सास गुस्से से आग बबूला थी। अरे, पूरे 5 साल हो गए हैं शादी को। पूरे जंगल में सबके बच्चे हैं, बस एक तू ही खाली बैठी है, कलमुही कहीं की। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सब तो भगवान के हाथ में है। अरे बस, बहुत हुआ, चल निकल जा मेरे घर से। तभी टुन्नू चिड़ा उड़ता हुआ वहाँ आता है। माँ रानो कहीं नहीं जाएगी। आप किस तरह रोज रोज रानो को ताने देती रहती हो? लो भाई, आ गया जोरू का गुलाम, तो तू भी इसके साथ ही निकल जा। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया का पंख पकड़ता है। चलो रानो, जहाँ प्यार होगा अब घर भी वही होगा। लेकिन टुन्नू जी, हम माँ जी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? चलो रानो, जहाँ भगवान चाहेगा अब वही घर होगा। और ऐसे ही दोनों बारिश में उड़ जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद दोनों एक नए जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन थोड़ा अजीब और शांत लग रहा था। रानो चिड़िया ये देखकर थोड़ा घबरा जाती है। टुन्नू जी, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तभी पेड़ के ऊपर से आवाज आती है। वो गोरी कौवी थी। क्योंकि यहाँ सब डरते हैं। गोरी कौवी का इतना कहना था कि उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे, माफ करना, मेरा घोंसला तो फिर से टूट गया। अरे कौवी बहन, क्या आपका घोंसला हमेशा टूटता रहता है? हाँ चिड़िया बहन, घोंसला भी और मेरी किस्मत भी। तभी रानो चिड़िया ने गोरी कौवी को गौर से देखा। उसने देखा कि गोरी कौवी माँ बनने वाली थी। कौवी बहन, क्या आप माँ बनने वाली हैं? आप डर रही हो? गोरी कौवी का चेहरा उदास हो जाता है। हाँ चिड़िया बहन, मैं डर रही हूँ, क्योंकि डर की वजह है इस जंगल में दूर पहाड़ों पर माही चील रहती है, जिससे पूरा जंगल डरता है। गोरी कौवी का इतना कहना था कि अचानक आसमान काला हो जाता है। सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। तभी माही चील बड़े बड़े पंखों के साथ नीचे उतरती है। वो सीधे कालू कौवे को अपने पंजों में पकड़ लेती है और तेजी से उड़ान भरती है। कालू जी गई, वो दुष्ट चील मेरे कालू जी को ले गई। अरे वाह वाह, आज तो मजेदार खाना मिला है। माही चील कालू को लेकर अपने घोंसले में पहुंच जाती है। वहाँ उसका गरीब पति पहले से बैठा हुआ था। माही, तूने मुझे इस अमीर चील के लिए धोखा दिया? हाँ दिया, क्योंकि मैं गरीब नहीं रहना चाहती। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लग जाते हैं। कालू कौवा इस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से चुपचाप उड़ जाता है। तभी रास्ते में उसे टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता मिल जाते हैं। अरे कालू भाई, हम बस तुम्हें ही बचाने आ रहे थे। शुक्र है तुम बचकर भाग आए। अरे तोते भाई, पहले घर चलो, मेरी तो जान निकल रही है। और फिर वो तीनों घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह कालू कौवा पेड़ के नीचे छांव में आराम से सो रहा था। गोरी कौवी अपना घोंसला बना रही थी। कालू, मैं घोंसला बना रही हूँ,
और तुम सो रहे हो? कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है। मैं सो नहीं रहा, मैं तो जंगल की रखवाली कर रहा हूँ गौरी। कालू, जंगल की रखवाली, और वो भी सोते हुए लेटकर? हाँ गौरी, लेटकर, ताकि आसमान साफ दिखे। दुश्मन ऊपर से आएगा तो मुझे जल्दी दिख जाएगा। बस करो कालू, निकम्मे कहीं के। अरे मेरी गौरी, गुस्से में तो तुम और भी सुंदर लगती हो। गौरी कभी मुस्कुराने लग जाती है और अपना घोंसला बनाती है। टुन्नू जी, ये दोनों कितने मजेदार हैं ना? हाँ रानो, जिंदगी की असली खुशी तो मिल बांट कर और प्यार से रहने में ही है। तभी एक पेड़ की डाल से हरियाली तोती की आवाज आती है। अरे गौरी, क्या हो गया? कालू फिर से काम चोरी कर रहा है क्या? अरे अरे हरियाली, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कालू सुधर जाएगा? इसका तो यही काम है। हाँ। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो? हमने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। हाँ हाँ हरियाली, ये रानो है, रानो बहुत अच्छी है। तभी हरियाली तोती और मिठू तोता दोनों उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, डरने की जरूरत नहीं, हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं और मुस्कुराकर खुशी से रहते हैं। हाँ हाँ, और अगर कोई दुश्मन आए तो हम सब मिलकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। रानो चिड़िया की दोस्ती हरियाली तोती और गौरी कौवी से हो चुकी थी। रानो चिड़िया की जिंदगी में अब थोड़ी खुशियाँ तो आ चुकी थी, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन टुन्नू चिड़ा जंगल से बाहर दाना लेने चला जाता है। रानो डरो मत, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा। यहाँ थोड़े दाने की कमी है, मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। मैं जानता हूँ कहाँ दाना अच्छा मिलेगा। टुन्नू जी, आसपास से ही कुछ देख लेना, क्या जाना जरूरी है? देखें, मुझे मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा। रानो फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घोंसले से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। काफी देर हो जाती है, रात हो जाती है। जंगल में घने बादल छा जाते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, टुन्नू जी आप कहाँ हो? भगवान जी, मेरे टुन्नू जी की रक्षा करना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़िया का कोई अता पता नहीं था। रानो चिड़िया अब उदास और चुप रहने लगी थी। कालू, कालू, रानो की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ करें, आप ही चले जाएं, जाकर कहीं से ढूंढ कर लाएं टुन्नू को। हाँ हाँ गौरी, सच कहा, देखा तो मुझसे भी नहीं जाता। चलो रानो बहन को तसल्ली देते हैं और मैं आज ही जाऊंगा टुन्नू को ढूंढने। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया उदास बैठी थी। रानो बहन, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और टुन्नू को ढूंढ कर लाता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है। कालू, क्या आप सच में जाओगे? हाँ गौरी, अब मैं पहले वाला आलसी कौवा नहीं रहा, मैं जाऊंगा और रानो बहन के पति को ढूंढ कर लाऊंगा। और ऐसे ही कालू कौवा टुन्नू चिड़े को ढूंढने जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। जंगल में उसका सामना एक सांप से होता है, लेकिन कालू कौवा उस सांप को बहला फुसलाकर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे उसे एक लोमड़ी मिलती है, वो उससे भी बचता हुआ आखिरकार वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ टुन्नू चिड़ा अधमरी हालत में पड़ा था। अरे टुन्नू भाई, तुम्हारे साथ ये सब क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कालू भाई, तुम आ गए, चलो तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा टुन्नू चिड़ी को लेकर घर वापस लौट आता है। जंगल में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। कुछ महीनों बाद मीनू मासी रानो चिड़िया के घर पर आती हैं, क्योंकि रानो चिड़िया की हालत थोड़ी खराब लग रही थी। मीनू मासी, आखिर मेरी रानो को क्या हो गया है? अजीब सी रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। कृपया देखकर बताओ, क्या हमें इसे किसी को दिखाना चाहिए? क्या इसे हम डॉक्टर के पास लेकर? अरे अरे बेटा,
चिंता वाली कोई बात नहीं, खुशखबरी है खुशखबरी। रानो बिटिया, तू माँ बनने वाली है, हाँ, और टुन्नू तू पिता। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। जंगल में अब खुशियों का माहौल था। दिन बीतते गए, रानो चिड़िया ने अंडे दिए। गोरी कौवी, हरियाली तोती सब उसका खूब ख्याल रखती। जंगल में सब प्यार से रहते। रानो ने इतना प्यार पहले कभी नहीं देखा था। रानो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडों से प्यारे प्यारे 7 बच्चे जन्म लेते हैं। पूरा जंगल खुशी से झूम रहा था। गोरी कौवी भी माँ बन चुकी थी। उसने भी अपने प्यारे बेटे जग्गू और बेटी चुन्नी को जन्म दिया था। रात का समय था। अचानक आसमान में एक डरावनी आवाज गूंजती है। मुझे पता चल गया है, जंगल में नए बच्चे आए हैं। वही माही चील जंगल में एक बार फिर से लौट आई थी। रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों को अपने सीने से लगाकर बैठ जाती है। टुन्नू जी, हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। यूँ खुले घोंसले में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे अरे डरपोको, जल्दी चलो, मीनू मासी ने सभा बुलाई है, चलो सबको जाना है। और फिर जंगल के सभी पक्षी मीनू मासी के पास पहुंच जाते हैं। सुनो दोस्तों, माही चील अब बच्चों पर हमला करेगी। हाँ, अगर हमने अपने बच्चों को बचाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मीनू मासी, मेरे हिसाब से तो भाग जाते हैं। अगर हम भागेंगे तो हम बच जाएंगे। कालू जी चुप कर जाएं। एक बार आपको चील पकड़ कर क्या ले गई, आपके दिल में तो डर बैठ गया है। आखिर कब तक भागते रहेंगे? हर जंगल में चीलें तो मिलती ही रहती हैं। नहीं नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम तो लड़ेंगे। हाँ हाँ, हरियाली बिल्कुल सही कह रही है। मीनू मासी, अगर हम ऐसा घर बनाएं जिसे माही तोड़ ही ना सके, तो सोचो, हम भी सुरक्षित, घर भी सुरक्षित और बच्चे भी सुरक्षित। बिल्कुल सही कहा, मैं यही करना चाहती थी। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम बच्चों के लिए 3 मंजिला मजबूत घर बनाएंगे, जो हरी घास, मोटी बेलों और मजबूत बांसों से बना होगा। मीनू मासी बिल्कुल सही कह रही हैं। टुन्नू जी, अगर हम ऐसा घर बनाएं जो बहुत मजबूत हो, तो हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ हाँ, मेरा तजुर्बा कहता है वो घर इतना मजबूत होगा कि माही भी उसे तोड़ नहीं सकेगी। अगली सुबह पूरा जंगल काम में लग गया। मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा वो बांस काट रहे थे। बंटी कबूतर और कालू कौवा वो दोनों बांस उठाकर अपने घर की ओर ला रहे थे। अरे कालू, तुमने वो बांस उल्टा क्यों रख दिया? उसे सीधा रखो। अरे अरे टुन्नू भाई, क्या बताऊं यार, मैं तो काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, बस करना पड़ रहा है। कालू, आज तो कर लो, बच्चे उधर खेल रहे हैं। वही बच्चे इस बात से बेखबर, उन्हें तो पता भी नहीं था कि चील होती क्या है। सब बच्चे अपने खेल में मस्त थे। मैं तो राजा हूँ, राजा। और मैं रानी हूँ। और मैं सैनिक बनूंगा, सैनिक। हाँ। तभी कबूतर का बेटा कीकी फिसलकर घास में गिर जाता है। जंगल के सभी बच्चे उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। अले अले, हंसो मत, मैं तो जानबूझकर गिरा था। हाँ कुकू भैया, ये तो जानबूझकर गिरे थे ताकि जमीन को चोट न लग जाए। रानो चिड़िया दूर बैठी सभी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। हे भगवान, जंगल के सभी बच्चों की रक्षा करना। मैंने बहुत सालों बाद, इतने इंतजार के बाद ये दिन देखा है। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान। पूरे 1 हफ्ते की मेहनत के बाद 3 मंजिला विशाल हरी घास का घर तैयार हो जाता है। वो मजबूत था, देखने में सुरक्षित और खूबसूरत भी था, जैसे जंगल का कोई महल हो। अरे वाह मम्मा, ये तो पूरा का पूरा महल लग रहा है। हाँ जग्गू, महल क्यों नहीं लगेगा,
आखिर मैंने बनाया है, मेरा पूरा योगदान है इस घर को बनाने में। अब जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सब अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जहाँ पहली मंजिल पर हरियाली तोती और उसका परिवार था, दूसरी मंजिल पर रानो चिड़िया और उसका परिवार, तीसरी में बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी का परिवार था। सभी के बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन उसी रात आसमान काला हो जाता है। माही चील अपने दोनों पति के साथ ऊपर ही मंडरा रही थी। अरे देखो देखो, ये सब मिलकर मेरे खिलाफ किला बना रहे हैं। अरे अरे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। इस किले को मैं एक ही बार में तोड़ सकता हूँ। एक काम करते हैं, पहले सोच लेते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, उसके बाद हमला करेंगे। अरे प्लान क्या बनाना, मैं तो एक ही बार में तोड़ दूंगा इसे। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, चलो अब हमला करो। तीनों तेजी से नीचे उतरते हैं। माही चील और उसके दोनों पति घर पर जोर से हमला करते हैं, लेकिन घर हिलता भी नहीं है। माही चील हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर पक्षियों ने ऐसा ही क्या बना लिया है जिसे हम हिला भी नहीं पा रहे? सभी बच्चे आराम से अंदर खेल रहे थे। अरे अरे, लगता है बाहर कोई नारियल फोड़ रहा है। माही चील ने फिर से हमला किया, लेकिन उसकी चोंच और पंजे दुखने लगे। आह! अरे बाप रे, ये घर तो बहुत मजबूत है। देखो, मेरी चोंच दुख रही है। माही चील अपने दोनों पति के साथ वहाँ से उड़ जाती है। माही बहुत गुस्से में थी। माही चील अपने घोंसले में गुस्से में बैठी हुई थी। छोड़ूंगी नहीं, मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगी नहीं। अरे बस कर दो माही, तुम्हारी वजह से मेरी भी इज्जत चली गई। जा रहा हूँ मैं दूसरे जंगल, अपनी माँ के पास। अरे हाँ हाँ, जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजर के सामने से। देखा माही, मैंने कहा था ना, योजना बनाकर हमला करो। चुप कर जाओ, तुम दोनों के दोनों निकम्मे हो। हाँ हाँ, निकम्मा सही, लेकिन तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। गरीब चील भी वहाँ से उड़कर चला जाता है। माही चील अब अकेली रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी बच्चे अब बेखौफ खेल रहे थे। कुकू भाई, जग्गू भैया, चलो चील चील खेलते हैं। तभी जग्गू कौवा खुशी से कहता है, हाँ हाँ, मैं बनूंगा चील, मैं चील बनूंगा। अरे चील आ गई, बचाओ 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 बचाओ। सभी पक्षी खेल खेल में भागने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं। तभी जग्गू कौवा चील के अंदाज में कहता है, पकड़ लूंगी, सबको पकड़ लूंगी, खा जाऊंगी। मीनू मासी जंगल के सभी बच्चों को अपने पास बिठाती हैं। देखा बच्चों, हमने क्या सीखा कि मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। रानो को सबने कमजोर समझा, लेकिन उसने धैर्य रखा और आखिर में उसे सारी खुशियां मिली। हमेशा याद रखना, अकेला इंसान जल्दी डर जाता है, लेकिन जब सब मिलकर साथ खड़े हों तो जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। बच्चों, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को छोटा मत समझो और मुसीबत में अपने दोस्तों और परिवारों का साथ मत छोड़ो। सच्ची ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि प्यार और एकता में होती है।